देखो हमने 10 साल में लंदन पेरिस का अनुभव तो यहाँ दिल्ली में कर लिया है। काम किया है 5 साल और तो दिल्ली को लंदन बना देंगे। जनता क्या सोच कुछ रही है? नहीं हो सकता। आपको लगता है? अच्छा अभी बताओ, आपको लगता है वो देंगे किस हरियाणा के? झूठ बोलता है केजरीवाल। वो तो नहीं है। है अगर ईमानदार नहीं है, कोई ईमानदार नहीं अरे ये भी ईमानदार नहीं है, ईमानदार होता तो पहले तो साफ आता है फिर गंदा आता है। क्या कह रहे हैं उनके बारे में? क्या देखो विचार हम तो किराए पे रहते हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं। मकान मालिक हमसे बिजली का बिल भी लेता है। लंदन बना देंगे, करें दिल्ली को, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। किडनी लीवर के पेशेंट बना रखे हैं ना इसने, और जैसे इसने अन्ना को बदनाम किया है। पानी तो गंदा आ ही रहा है। केजरीवाल वो तो नहीं है। झूठ बोल ये रहा है। चोर है ये। नहीं, मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। पूछ रहा है भाई बिजली बंद। नहीं, मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर बात करेंगे। चलो अरे मैं अभी जा रहे हैं। नहीं तो बोल, अपनी राय दे दो, क्या दिक्कत है? कंप्लीट है, लड़ाई भी करनी है। तो दोस्तों अभी हम पड़पड़गंज के ही विनोद नगर, कौन जगह सर ये? वेस्ट विनोद नगर। वेस्ट विनोद नगर है। तो अभी यहीं से अब निकलते हुए जा रहे थे, तो अभी लास्ट पे कुछ लोग खड़े थे। ये तो तितर-बितर हो गए। सर आ जाइए, साथ तो रहो भाई साहब, बात तो सुनो। क्या कहेंगे सर? 10-11 साल हो गए केजरीवाल साहब को, कह रहे हैं जी मुझे चौथी बार चुनो और मैं सब लंदन बनाने की तैयारी में हूँ, 5 साल और चाहिए मुझे। देखो हमने 10 साल में लंदन पेरिस का अनुभव तो यहाँ दिल्ली में कर लिया है। जैसे प्रदूषण की आप देख सकते हो, लेयर की लेयर यहाँ बढ़ती जा रही है। हाँ। और आपने देखा होगा कि पहले केजरीवाल साहब कहते थे कि पहले मुझे पंजाब में जितवा दो तो ये प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी, इधर जितवा दो तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जबकि शीला गवर्नमेंट के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी और शीला जी मुख्यमंत्री थी, आज तक विनोद नगर या दिल्ली के किसी भी एरिया में गंदे पानी की समस्या नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार आई, उसके मेरे ख्याल में 6 महीने बाद या 7 महीने बाद ही पानी की समस्या से पूरा क्षेत्र परेशान रहा। बीच में आलम यह रहा कि नाले का पानी लोगों के नलों से निकलता था, इतने लोग मरे। अब कई लोग कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। मेरे को गंदा पानी पी के तो हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। तो इसको इस जिम्मेदारी से भी केजरीवाल जी ने हाथ खींच लिया। उसमें भी वो बोल देते हैं कि भैया ये हरियाणा की साजिश है, ये यूपी की साजिश है। आपके सीवर लीक कर रहे हैं तो भैया इसमें दूसरे स्टेट का क्या लेना देना। तो कहने का टोटल अभिप्राय ये है कि केजरीवाल को 10 साल देकर हमने बहुत बड़ी भूल करी है। अच्छा। इस बार दिल्ली की जनता ने ये मन बनाया है कि केजरीवाल सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अच्छा। और पटपड़गंज विधानसभा का ये है कि भाई रविंदर सिंह नेगी को यहाँ से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और उनका समर्थन पुरजोर से क्षेत्र की जनता कर रही है। और जो भाई का दावा है इस विधानसभा सीट पे वो पक्का है। तो शिक्षा क्रांति लाने वाले सिसोदिया साहब यही थे, डिप्टी सीएम साहब, उनको हटाने की जरूरत क्या पड़ी? यही कारण है कि यहाँ के जनता मन बना चुकी है। देखो ना, आप शिक्षा क्रांति के जनक अगर उनको कहा गया तो ये, जैसे मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था, दिल्ली ग्राउंड पे दिया था या किस पे दिया था, तो मैंने उस टाइम में भी बताया था कि पुरानी स्कूलों पे नई टाइल चिपकाने से शिक्षा क्रांति नहीं आ सकती। टीचर वही हैं, शिक्षक वही हैं, स्टूडेंट वही हैं। आपने कौन सा एजुकेशन का पैरामीटर चेंज किया? आपने कौन सा ऐसा सिलेबस उन्हें पढ़ाया? आज बच्चों का रिजल्ट नहीं दिखाया जाता अभिभावकों को कि उनके बच्चे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो नहीं दिखाते, आंसर शीट पे बच्चे ने लिखा क्या है वो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि बच्चे उस सक्षम ही नहीं है उस डीबीएस के बोर्ड को पढ़ने के लिए जो इन्होंने थोप दिया जबरदस्ती से। सीबीएसई की लोग पढ़ाई करते थे, आपने उसको दबा करके अपना डीबीएस जबरदस्ती लाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए जबरदस्ती एक ऐसा एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे थोप दिया कि जिसमें लोगों को कुछ पता ही नहीं था और बच्चे उस रिजल्ट को उस पेपर को पास नहीं कर पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि पूर्वांचली वगैरह और ये बिहार के लोगों को फर्जी बसा रहे हैं, ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं, इनको डर हो गया है बीजेपी वालों को। ये कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर हमें हराना चाहती है। देखो ये सबको पता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी है, ये सब जानते हैं। और लोकसभा का चुनाव ले लो आप या उससे पहले के चुनाव भी आप देख लो, कांग्रेस का पुरजोर समर्थन रहा है आम आदमी पार्टी को। एटलीस्ट शीर्ष नेतृत्व का तो रहा ही है। अगर आप ये देखोगे कि दिल्ली में अभी बीच में दिल्ली इकाई जो थी कांग्रेस की, वो पूरा अपने जोर से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे ख्याल से शीर्ष नेतृत्व ने उनको कुछ ऑर्डर कर दिया केजरीवाल के दबाव में, और उसके बाद वो सब साइलेंट हैं। अब देखो कांग्रेस के प्रत्याशी कहाँ नजर आ रहे हैं? कांग्रेस का कहीं अभी तक कार्यालय नहीं खुला है। अच्छा, नहीं अभी तक एक कार्यालय नहीं दिखता हमको यहाँ पे कहीं पे। मैं कह रहा हूँ ना, ये चाहे बेशक आपको दिखाई दे रहे हो ऑन कैमरा या टीवी के ऊपर लड़ते हुए, लेकिन ये साथ हैं, इनको पता है कि अगर हमने थोड़ा सा भी जोर लगाया बिल्कुल तो खेल खराब हो जाएगा। बिल्कुल। ये देखो बीजेपी को डेंट देना है, क्योंकि देखो कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई है वो तो चाहती है, क्योंकि केजरीवाल सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही बदनाम करके सत्ता में आया। और केजरीवाल जी ने जब ये ऐसे झूठे प्रत्यारोप शीला दीक्षित जी पे लगाए, उसके बाद ही कांग्रेस की राजनीति खत्म हो गई। नहीं तो जो विकास दिल्ली में शीला गवर्नमेंट ने किया
चाहे उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, वो एक अन्यता है। देखो, हर पार्टी भ्रष्टाचार करती होगी, हम किसी नेता के या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम एक विकास की अगर बात करें तो शीला दीक्षित ने बहुत विकास किया दिल्ली के अंदर, एटलीस्ट उसने काम तो किया। लेकिन आपने उस पर आरोप लगा करके उसकी राजनीति खराब कर दी, और आप जब सत्ता में आ गए तो आप क्या करते हो, आज भी आप आरोप लगा रहे हो। तो हमने सबको चुन के देख लिया, तो इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार को चुनना दिल्ली की जनता ने मन बना रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर, सहमत है इनके पास, या आपकी कुछ अलग रहा है? नहीं, कुछ बातें सही भी है, कुछ बातें बताइए, ऐसी भी है आपकी कि भी ऐसा नहीं है ना हो कि फिर- नहीं, देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 15 साल यहाँ पे एमसीडी में रही, तो उन्होंने एमसीडी में क्या अचीवमेंट करी, उनको वो बताना चाहिए अगर जब चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी पार्टी अगर हम बात करें कांग्रेस की, इसमें दो राय नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ कि कहते कांग्रेस ने पहले बहुत डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, सारी पूरी दिल्ली बनाई हुई कांग्रेस की है। बट अब जब हम केजरीवाल जी की बात करते हैं तो केजरीवाल जी ने भी कुछ थोड़े बहुत काम अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। कि कहते ये पार्टी आई थी, सारे जुलूस वलूस निकाल के आई थी, भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आई थी, और ये कहीं ना कहीं इनके भी कुछ पार्टी के लोग निकल के आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार वो कह रहे हैं कि मोदी जी फंसा रहे हैं, डरे हुए हैं मोदी जी, हमें फंसा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, हमने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया। देखो, कुछ जगह पे वो बातें ठीक है, पर कुछ जगह पे ऐसा नहीं है कि ये पूरी पार्टी बिल्कुल साफ है। इनके भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत करप्ट है, और जो कि क्या कहते हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं। और कहते हैं अब यही जो रोड बना है, यही कम से कम मेरे ख्याल से 2-4 बार बना है, इसमें ही कहते हैं कि ये पेड़ के टेंडर ही इतने महंगे निकले हैं कि कहते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो देखने वाली बात यह है कि आगे देखते हैं क्या होता है चुनाव में। बाकी तो ये आरोप ही जैसे ये लगा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो जो हमने स्कीम दे रखी है फ्री बीज की, ये बिजली पानी ये सब बंद कर देगी। तो देखो, ये और आ रहे हैं तो हम 21 देंगे, तो संजीवनी देंगे, तो हम ग्रंथियों के देंगे, पुजारियों के देंगे, इतना सब कुछ है क्या बजट? लोग आरोप देखो, लगा रहे पहली बात तो दिल्ली का बजट ही नहीं है इतना, ठीक है। अगर सारा फ्री बीज की बात करें तो फिर डेवलपमेंट तो जीरो हो जाएगा। अगर इतनी सारी स्कीम सारी अगर अप्लाई कर दी गई यहाँ पे, ठीक है। और रह गई बात फ्री बीज, देखो फ्री बीज तो सारी पार्टियाँ दे रही है। अगर हम मध्य इस लेवल का कह रहे हैं हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, वो सब तो कुछ। बेकार की बात है, इतने सारे फ्री बीज बनता ही नहीं है, क्योंकि बजट ही नहीं है दिल्ली का। अगर आप सारा टोटल करो, जितने भी फ्री बीज की ये बात कर रहे हैं, उतना अगर टोटल करो तो आधे से ज़्यादा तो फ्री बीज में चला जाएगा। फिर डेवलपमेंट क्या होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट तो जीरो हो जाएगा। और दिल्ली का डेवलपमेंट छोड़ो, जो दिल्ली के एम्प्लॉई है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी? तो वो तो सब बेकार की बात है, सब फालतू बात है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? बीजेपी तो कह रही है नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप भी देखो, क्या कह रहे हो? बीजेपी तो हमेशा यही कहती है। बस ये है कि देखो, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि पार्टियां ये सारी एक जैसी है, सब बहुत पर बातें ये तो आम आदमी था, इसको तो आप पे कुछ नहीं करती। नहीं, ये तो आम आदमी था, ये तो हाँ, हमारे आप में से था, बता रहे हैं। इससे ज़्यादा ये पार्टी एक्सपेक्टेशन की थी, बात- इससे कह रहे मैं तो राजनीति जानता ही नहीं है, तो अब भी कह रहे हैं। इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लोगों की कि कहते ये आम लोगों में से निकल के गए हैं, तो ये कुछ बदलाव करेंगे राजनीति के अंदर। पर बदलाव करते करते खुद ही बदल गए हैं। आज ये भी वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं जैसे कि सारे चुनाव लड़ते हैं। और भी कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हुआ नाम आपका? दीपक शुक्ला। नितिन गुसाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा गली में घूम लेते हैं, आइए सर। थैंक यू। ये भी अंकल जी बैठे हुए हैं, कुछ क्या कह रहे हैं सर? क्या मन बना के बैठी हुई है जनता? कट्टर ईमानदार या इस बार बीजेपी सरकार? इससे हमको दूर ही रखो तो अच्छा। वोट तो दोगे सर, वोट हम तो हमारा- किसी का अच्छा बुरा ये तो वोट हाँ है आकलन ही करोगे, ये तो वोट- आकलन नहीं, करो। यहाँ वोट वाला नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं किशनगंज जाता हूँ वहाँ लोग। दिल्ली गई हो ना? क्या लग रहा है दिल्ली में विकास हुआ है 10-11 साल में? हम तो विकास तो बहुत हो रहा है, क्यों दिल्ली नहीं में? हो रहा? दिल्ली में क्या विकास नहीं हो रहा है? कह रहे हैं कि जी कूड़े के पहाड़ हटाने की बात हुई थी, गंदगी और नाले गटर पानी, कह रहे बच्चे डूबो मर जाते हैं थोड़ी इस बारिश टाइम में। जो प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, हाँ। उन्होंने देश का उद्धार किया बहुत ज़्यादा। नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। कह रहे बच्चे- दिल्ली बात में मैं दिल्ली की बात नहीं जानता। दिल्ली में कह रहे डूब जा रहे हैं बच्चे थोड़ी सी बारिश में। अभी 3 बच्चों अब की डेथ ये हुई वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कॉरपोरेशन जाने दो उसको। दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है बीजेपी से। मैं नहीं जानता इसे, हाँ? क्यों हम बाहर जाते नहीं। नहीं, दिल्ली में काम कैसा हो रहा है? दिल्ली में आप जहाँ भी रह रहे हो, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। दिल्ली में आपको काम कैसा लग रहा है? दिल्ली जहाँ भी रह रहे हो आप, चाहे कहीं भी रह रहे हो, किशनगंज रह रहे हो, कहीं ना, वहाँ पे काम, सड़कों पे धरातल पे काम दिखाई दे रहा है आपको? जब जाऊंगा ही नहीं यहाँ से तो दिखाऊंगा क्या? जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे दिख रहा है? अब वहाँ पर क्या है, हमारा ये मंगलम में रहते हैं, यहाँ ठीक ही हो रहा है। तो क्या कहोगे, कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल साहब? केजरीवाल भी क्या करेंगे ये बताओ ना, करेंगे क्या होगी? क्या कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं? जब मैं केंद्र से पैसा उनको मिलेगा मैं तभी लंदन तो बना आगे दूंगा बढ़ेगा। दिल्ली को, कह रहे हैं 5 साल और दो, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, ये कह रहे हैं। बना रहे हैं, जो बात जरूर ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनका पार्टनर हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ मैं भी। मेरी भैरवनाथ कंपनी और जो टम कंपनी, इसमें सब वो इन्वॉल्व है। 2% के वो हैं
1% वित्त मंत्रालय है, 1% प्रधानमंत्री है, 6% कम है। इसे बना भी सकते हैं, इस बार नहीं, अब संघों ले रहे कमा रहे हैं, बना भी सकते हैं। बहुत बहुत चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, और भी लोग। हाँ जी, यहीं से हो आप लोग? कहाँ के वोटर हो आप? तो यूपी के भाई। यूपी यहाँ वोट बना हुआ है? आना जाना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ नहीं बना हुआ। कैसा लगता है यूपी में काम योगी जी का? यूपी तो बेकार है, यूपी बेकार। यूपी बेकार है, चलो ठीक है। तो झारखंड पहुँचो, वहाँ अच्छा मिलेगा। चलिए आओ। तो तुम कुछ और कर लो भैया, सब राजनीति कर रहे हैं। आओ वहाँ से देखो, ये है गलिया और चौबारा। यहीं क्यों भैया? किसकी सरकार बना रही है यहाँ की जनता? क्या लग रहा है, माहौल कैसा चल रहा है? तो इलेक्शन आ गया, बीएसपी चल रही है। बीएसपी जय भीम, जय भीम। भाजपा बीएसपी कह रहे हो, कभी बीजेपी कह रहे हो यार? बीएसपी तो बोल रहा हूँ। बीजेपी, भाजपा का मतलब बीजेपी। तो भाई यूपी में हूँगा फिर मैं। अच्छा, तो देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को एक्चुअल रिव्यू के हाँ जी लिए सर, कितनी नमस्कार। गली गली में खाक छानी पड़ती है। यहीं से आप बाकी जमीनी बात थोड़ा पता चर्चा कैसे कर रहे हैं, लोग जानते फिर रहे हैं क्या चल रहा है माहौल। केजरीवाल के 11 साल कह रहे हैं जी, 5 साल और दो, लंदन बनाएंगे दिल्ली को। देख ले, एक बार और मौका दे देंगे, क्या दिक्कत है? लंदन बन जाएगी दिल्ली? हैं? लंदन बन जाएगी दिल्ली? लंदन तो नहीं बनने की, चाहे बीजेपी आओ चाहे कोई भी आओ। कह रहे हैं एक के ऊपर एक दारू फ्री है, हैं? एक के ऊपर एक दारू फ्री दे रहे हैं लोग, बीजेपी वाले कह रहे हैं। ना उससे बात नहीं बनने के, दारू पीने से या कहाँ से। अच्छा, हाँ, तो वोट तो देंगे भाई, जिसे भी देंगे, लेकिन ये बताते नहीं है ना कि हम किसी को वोट देंगे। काम किसका सही लग रहा है ये पूछ रहा हूँ, वोट की नहीं बोल रहा। नहीं, काम तो बंदे ने ठीक, थोड़ा बहुत तो ठीक है किया, लेकिन बाकी झूठ बोला है इसने। झूठ बहुत बोला है। झूठ कट्टर ईमानदार हैं? हाँ, नहीं झूठ तो बोला है। कट्टर ईमानदार हैं, क्या लगता है? ईमानदार देखो, नेतागिरी में कोई नहीं, ईमानदार कह रहे हो कि मैं अगर ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार नहीं है। नहीं, कोई ईमानदार नहीं है। ये कह रहे हैं मैं अगर ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार नहीं। अरे ये भी ईमानदार नहीं है। ईमानदार होता तो पब्लिक की सोचता है या अपने घर की सोचता? एक पे कह रहे दारू दी, इनका कि लोग तो दारू से हर बंदा दारू पीता क्या? नहीं, घर बिगाड़ दिए कह रहे हैं उससे। और क्या हुआ ये तो? अब बिजली पानी फिर, ये तो कह रहे हैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ। कोई फ्री नहीं दे रहा, हम बिल दे रहे हैं, हम रखे हमारे पास बिल, बिजली का भी रखा भैया, पानी का भी रखा। किसी को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कह रहे हैं हम मंदिर में पुजारियों को देंगे, अरे ग्रंथियों को देंगे। यार मंदिर से घर चलेंगे क्या? वो तो खुद ही कहता था पहले कि मंदिर से घर चलेंगे, क्या आप कह रहे हैं पुजारी? ना, कोई मंदिर से घर नहीं चलता है, न कोई मंदिर से घर नहीं चलता। मैं काम कर रहा हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो मैं अपने घर के लिए काम कर रहा हूँ, उसके घर के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। ये तो आपके लिए घर का काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार इनका भविष्य कैसा लग रहा है आम आदमी पार्टी? देखो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये नहीं मतलब इन पे भरोसा लोगों का पहले जैसा है या ना घट गया? ना, पहले वाला भरोसा नहीं, खत्म हो पहले गया। वाला भरोसा नहीं है। हाँ, खत्म हो गया वो तो। पर ये रजिस्ट्रेशन का करे महिलाएं आ जाएंगी इससे झांसे में? अरे महिला, कितनी महिलाएं हैं? कह रहे हैं ये थोड़ी ना सारी महिलाएं इसी को वोट कर देंगे। कह रहे हैं किसी को लालच में कर दे कहीं? ना 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 ना, भूल जाओ, भूल जाए। लालच, आप लालच करना ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? संत राम जी से बात की हमने। देखिए अब ऐसे ही गलियों में जो भी अपनी ओपिनियन देगा हम लोग बात कर लेंगे और आपके सामने रख देंगे। आप खुद आप उसको बैठ के आकलन करते रहिए कि कौन क्या बोल रहा है और किसका क्या रुझान है। अब इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। अरे नमस्कार सर, बस घूम रहे थे सर्वे करते हुए आप लोगों के विचार। पटपड़गंज विधानसभा है ये, तो किस तरीके का काम रहा केजरीवाल साहब का, कैसा आकलन है? अभी कह रहे हैं कि जी 5 साल और दीजिए, लंदन बना देंगे दिल्ली को। तो क्या काम देखो आप कैसा है, सारी चीज़ें सारा काम नज़र आ रहा है। इस बार शीश महल बनवाया, अगली बार आप लंदन बना देंगे, कह रहे हैं दिल्ली को। ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शीश महल नहीं बनवाया उन्होंने? नहीं बनवाया है शीश महल उन्होंने, बनवाया है शीश महल उन्होंने। तो एक के ऊपर एक दारू फ्री नहीं दी? हाँ, सब कुछ मिला है। फिर कह रहे महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, किसी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फ्री हो रहा है तो बैंक खाते लेने चाहिए थे ना, आधार कार्ड लेने से क्या हो रहा है? क्या लग रहा है सर? कुछ नहीं, सब फ्रॉड है सब, और कुछ नहीं, सब फ्रॉड है। और कह रहे हैं तो बीजेपी वाले यूपी अपने पूर्वांचलियों को बसा रहे हैं, पूर्वांचली तो पहले से ही बसे आ रहे हैं। फर्जी वोटर केरला ला के बसा रहे हैं। फर्जी वोटर के सब जगह, सब लोग सब जगह बसे हुए हैं लोग, तो फर्जी क्या है वो लोग, सब जगह बसे हुए हैं लोग तो भाई जी। अब ये कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते, एल जी काम नहीं करने देता, सब है इनके आरोपों में दम है? इनके आरोपों में दम है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हैं कि अब मेरे कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से कोई ईमानदार नहीं है, अगर मैं ईमानदार नहीं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ऐसे जैसे ईमानदार तो अगर सारे लोग हो जाए तो फिर क्या नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या आकलन कर रही है? इस बार बस बीजेपी आएगी इस बार। आसपास आप भी तो लोगों से कर रहे होंगे राय? हाँ, नेगी जी हैं हमारे, नेगी जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल। क्या करते हैं? प्रिंटिंग का काम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये देखिए राह चलते लोगों से कुछ जानकारी जो भी मिलेगी वो लेने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, किसकी बना रहे हो सरकार? सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी की बननी चाहिए। क्यों बीजेपी? वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार हूँ मैं, और मेरा जैसा ईमानदार नहीं, मैं ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। इससे बड़ा बेईमान हमें नजर ही नहीं आया आज तक। है इससे बड़ा बेईमान नजर ही नहीं आया आज वो तक। कह रहा अभी मैंने शीश महल बनवाया अपना, अगली बार दिल्ली को लंदन बना दूंगा। हाँ, तो दिल्ली तो लंदन 15 साल से बना रहा है। नहीं नहीं, कट्टर ईमानदार की बात तो ये है, वो रहने तो पर्सनल बात नहीं करता। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने जनता की गली गली में किडनी लीवर के पेशेंट बना रखे हैं ना इसने, और जैसे इसने अन्ना को बदनाम किया है, एक फ्रंट को भारत की जनता का ट्रस्ट लूज किया है इसने। अच्छा। तो उसके आगे क्या बोलेंगे फिर? किस मुंह से ये बोलेगा कि हम कुछ करके दिखाएं? देखो ना कितना गंदा पानी आता है। कई तो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, कह रहे हैं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी जाके खोल के देखो, लोग पानी बहुत है। बोलने वाले तो ऑक्सीजन नहीं मिले लोगों को, कितने लोग मरे पता है आपको? मैंने अपनी माँ को खुद खोया। मैं तो बिजली पानी फ्री नहीं लेता हूँ, लेकिन खरीद के पी रहा हूँ। क्या बताऊँ आप बताओ? मैं तो कहता हूँ चैलेंज करके एक गली का सर्वे कर लो, बस एक गली का। गली में घूम रहा हूँ। नहीं, एक गली का कितने कौन से घर में किडनी लीवर के पेशेंट है, बस, और कुछ नहीं बोलूँगा। किस एरिया में कितने पानी के बोतल के दुकानें खुली हैं, सिंपल सी बात है। ये किसी के फेवर और अनफेवर की बात नहीं। तो ये पहले कहते थे कि हम वो पार्टी है जो काम के ऊपर राजनीति करते हैं, अब ये कह रहे हैं मैं इनको फ्री दूंगा, मैंने भी तो दिया था, मैंने तो दिया था वोट, मैंने भी तो दिया था वोट। आपने भी दिया था? बिल्कुल, 2600 करोड़ रुपया गवर्नर ऐसे ही कर दिया क्या? घूम के आए थे, क्यों? बिल्कुल। तो अब क्या हो गया आपका? मुंह बनोगे क्या? मुंह बन क्या होगा? बेवकूफ़ी करती थी हमने, दोबारा नहीं होगी जिंदगी में। अब नहीं होगी दोबारा? जिंदगी में कभी नहीं होगी। ऐसा ही है, हर चीज़ का इस तरह जला दिया इन्होंने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को। चलिए सर, ये भी एक ओपिनियन आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आंटी जी, कैसा आ रहा है पानी, बिजली पानी की सुविधा कैसी है, जरा बताएंगे? जरा पब्लिक से जानने की कोशिश कर रहे थे कि धरातल पे चल के पूछेंगे क्या है बिजली पानी का क्या हाल है। कह रहे कोई कह रहा है गंदा, कोई कह रहा है साफ। नहीं, पहले तो साफ आता है, फिर गंदा आता है। तो ये रेगुलर है या कभी कभार है? कभी कभी होता है। अच्छा, वैसे तो साफ ही आ रहा है। हाँ, कह रहे हैं अभी आ रहा है, ये पहले भी आता था कभी? पहले तो गंदा आता था कुछ दिन पहले। अच्छा, अभी इलेक्शन की वजह से लग रहा है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने कंप्लेंट वगैरह करी ना, फिर उसके बाद सही आया पानी। तो क्या लग रहा है 11 साल केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं जी, मैं ऐसा ईमानदार नहीं है कोई, मैं अगर ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कैसी सोचती जनता धरातल पे? मेरे को पता नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। कैसा लग रहा है काम, वैसे कैसा लग रहा है केजरीवाल साहब का? केजरीवाल ने अच्छा किया है। हाँ, अच्छे हैं, अस्पताल, ये सब सड़कें, बहुत कुछ किया है उन्होंने। कह रहे हैं 5 साल और दो दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अभी लंदन नहीं बनाया दिल्ली को, अभी शीश महल बनवाया है। वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। हाँ जी, रुकेंगे जरा एक सेकंड, ऐसे मत भागो, क्योंकि आप लोग नागरिक हो, वोट करना है, दिल्ली आप लोगों के हाथ में है। क्या विचार है? कहाँ पढ़ते बेटा? अभी तो पता नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या पता नहीं है? 5th में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम बताओ बेटा। सेंट एंड्रयूज स्कॉट सीनियर सेकेंडरी। क्या बात है, क्या बात। आप लोग यहीं हैं ना पटपड़गंज में? क्या लग रहा है 10-11 साल हो गए केजरीवाल साहब की सरकार को, कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, 5 साल और दो, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे। काम वाम से खुश हैं लोग? बिजली पानी जो ये बताते हैं सब सुविधा दी, अस्पताल दिया, आप लोग क्या सोचते हो? क्या सोचना है? मिल रहा है बिजली पानी फ्री साफ मिल रहा है सब सारी? हाँ, वो तो हो ही रहा है जो दे रहे हैं। तो क्या पर रिपीट होनी चाहिए सरकार? अब क्या करना है, अब जो जिसमें जनता सही है उसी में सब सही है। आप भी तो जनता में ही हो, आप एक से कुछ नहीं होता है ना। नहीं, तो बात तो एक ही सुनी जाती है ना, स्पीच भाषण तो एक ही देता है सुनते समय। आपका क्या मन है, क्या सोच रहे हो धरातल पे? काम किस तरह का है, मतलब इनका काम ठीक तो सही है? कह रहे हैं जी, कोई कह रहे हैं गंदगी बहुत कर दी है, तो कोई कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं है, कोई कह रहे हैं कि जी पानी गंदा आ रहा है, कोई कह रहा है कि जी पानी तो गंदा आ ही रहा है, पानी गंदा आ रहा है। कह रहे हैं स्कूल अस्पताल मैंने बना दिए अच्छे, सब स्कूल वगैरह अच्छे बन गए, अस्पताल अच्छे बन गए। स्कूल अस्पताल के तो मैं बता नहीं सकती हूँ, अब जिसके बच्चे पढ़ते हुए बता सकते हैं। अच्छा, इधर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने शीश महल बनवा लिया, कह रहे हैं अब मुझे दो, मैं अब दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। शीश महल का है आरोप? शीश महल का लगता है, अब जनता क्या सोचती है, शीश महल बनवाया उन्होंने अपने लिए? अब इतना मुझे नहीं पता है। तो किस तरीके का क्या लग रहा है, इस बार दोबारा रिपीट होनी चाहिए आपके साथ सरकार का कुछ दिल्ली केजरीवाल? आप बात कीजिए। तो अब थोड़ा चीज़ें दोस्तों इशारों में भी समझने की होती है। अब पब्लिक से ऐसे ही, अब हर कोई ना तो खुल के बोलना चाहता है, लेकिन कई बार कुछ ना बोल के काफ़ी कुछ इशारों में बोल दिया जाता है, तो आप आकलन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। कुछ विचार, कुछ राय? 11 साल की सरकार केजरीवाल की किस तरह का काम किया है, कैसा विचार है? मुझे तो 11 साल में केजरीवाल की सरकार में कोई काम में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि स्कूल वगैरह
उन्हें सही करे। पर इस बार को लग रहा है कि बीजेपी सरकार का ज़्यादा आंदोलन है और हमारी पटपनगंज में बीजेपी सरकार ही सबसे आगे होनी चाहिए इस बार। क्यों केजरीवाल ने 11 साल काम नहीं किया? केजरीवाल ने 11 साल काम किया, ठेके वेके खुलवा रखे, डजन मैटर उसके लिए ठेके क्यों खुलवाए हुए, किस लिए खुलवाए? आज का हर कोई ठेके पे जा रहा है, एक के साथ एक फ्री का आंदोलन चालू हुआ। क्यों पीते हो तुम? मत पियो, जिनके लिए है आप क्यों जाते हो पीने के लिए? भैया जो एक बार बताओ, जिसको तुम जब सामने ऑफर मिला है किसी को तो वो इसलिए वो जाएगा ही जाएगा पीने। अभी पीते हो? ना भाई, हम नहीं पीते भाई, हम बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई शीश महल का आरोप लगा रहे हैं और ये फर्जी वोटरों का आरोप लगा रहे हैं। इसका मुझे इस बार में कोई आइडिया नहीं है। शीश महल बनाया उन्होंने? नहीं बनवाया मुझे इस बार में कुछ नहीं पता। जैसे मीडिया में चलता है यार, पर ऐसे तो भैया मैं यहाँ पे तो पता नहीं कि शीश महल बनाया नहीं बनाया, दोनों हमें नहीं पता। नहीं कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं। इस बात में दम नहीं हो सकता है दम, पर मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मेरे लिए तो भैया बीजेपी सरकार ही सबसे आगे है। कारण मेरा बीजेपी की सरकार इसलिए क्योंकि ये पर राम मंदिर बना हुआ है, बीजेपी की सरकार में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। बीजेपी सरकार में मतलब जो तो कह रहे हैं कोर्ट ने कराया, उसमें क्या परेशानी है? बीजेपी का क्या है? अंकल जी एक मिनट रुकिए जरा, इधर आइए। हाँ अंकल जी से हाँ नहीं, मैं कह रहे हैं वो तो कोर्ट ने कराया, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? कोर्ट का तो भैया कोर्ट ने करवाया। ये मतलब इसमें मेरे को इतना पता था कि बीजेपी मतलब इसमें हमारे नरेंद्र सिंह मोदी का भी सबसे बड़ा इसमें आंदोलन था, हमारे बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा आंदोलन था। मतलब राम मंदिर की वजह से पसंद है आपको बीजेपी? और भी काम बीजेपी तो भैया हमारा तो बीजेपी में काम हो रहा है, विकास हुआ है हमारे बीजेपी में। क्यों तो दिल्ली में नहीं हुआ विकास? दिल्ली में तो बीजेपी का तो हुआ ही अच्छा, तभी हम बीजेपी को इस बार वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि बीजेपी भैया मोदी सेंटर पूरे भारत में विकास कर रहा है, दिल्ली में नहीं कर रहा है। दिल्ली में तो देखो ये केजरीवाल का नाम आ ही रहा है। वो कह रहे हैं एक के ऊपर एक दारू फ्री दे दी है, एक के ऊपर एक दारू फ्री दे दी, बच्चे बिगड़ गए कह रहे हैं। नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई, केस चल तो रहा है, उसका बात खत्म हो गई। नहीं कह रहे हैं करप्शन किया है, क्या लगता है करप्शन किया है? मुझे नहीं लगता साहब। अच्छा, शीश महल बनवाया है, क्या लगता है? शीश महल क्या अपने लिए शीश महल बनवाया कह रहे थे ना पहले? अरे इसी गिनते ये पॉलिटिकल बातें हैं साहब, मुझे नहीं पता इन बातों का। मैं तो ये जानता हूँ कि केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन में एक आदमी चाहिए तो बीजेपी को। नहीं तो वो तो कह रहे हैं झगड़ा होता रहता, काम होता नहीं, दिल्ली वाले परेशान कर रहे हैं। बीजेपी को एक अपोजिशन में चाहिए। बीजेपी को नहीं करे, जनता परेशान हो रही है, जनता काम नहीं हो रहे, कह रहे हैं वो ये नहीं करने दे रहा, वो ये नहीं करने दे रहा, पब्लिक परेशान है। मैं बता तो रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आ रहा है, रोज आ रहा है। अभी नया स्टोरी लाया साला, कह रहे हैं कि साफ नहीं आ रहा पानी। नहीं, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, रोज आ रहा है। चलिए ठीक है, मेन बात बीजेपी को अपोजिशन चाहिए, इसलिए केजरीवाल नहीं तो कांग्रेस आ जाएगी, इसको नहीं लाएंगे तो। अच्छा हाँ, तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं अगर ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं है। और मैंने बहुत काम किया है, 5 साल और दो दिल्ली को लंदन बना दूंगा। जनता क्या सोच रही है? कुछ नहीं हो सकता। जब उसने सब कह रहे हैं, जब उसने पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए, अभी जो स्कीम निकली है 2100 रुपये वाली, आपको लगता है? अच्छा अभी बताओ, आपको लगता है वो देंगे 2100 रुपये? तो महिलाएं बताएंगे, हम तो पूछ रहे हैं। अगर पूरा इतना वो देने लगे तो फिर हम तो भैया केजरीवाल को ही देंगे फिर, ऐसी बात है तो। नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन कराया है आपने? हस्बैंड ने बोला कोई जरूरत नहीं है कराने की, झूठे वादे सारे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब जो भी है काम ये फ्री के हमने जो दे रहे हैं, बिजली पानी ये सब चीज़ें, बीजेपी आएगी तो बंद करा देगी। आप क्या सोच रहे हो? नहीं, बिजली कहाँ फ्री है? किसके लिए फ्री है? जो मकान मालिक है उनके लिए। जो हम जैसे हैं, मम्मी है जैसे किराए पे रहती है, ये 8 रुपये यूनिट देती है ना, इसके लिए कहाँ से फ्री हो गई? किराएदारों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है किराएदारों के लिए। क्या कह रहे हो आंटी, सही कह रही है? सही कह रहे हैं। बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा आपको? हमको कहाँ मिल रहा है, हम तो किराए पर रहते हैं। वो तो 8 रुपये 9 रुपये नोट देते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अब हम बुजुर्गों को संजीवनी देंगे तो हम ये हम तो दे रहे हैं, मकान मालिकों का फ्री है, हमारा थोड़ी है, हमारा नहीं है बेटा। क्या है किराएदारों के लिए तो करो ना कुछ। वो कह रहे हैं पुजारियों को देंगे, हम ग्रंथियों को देंगे और सबको कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। काम कैसा लग रहा है? आप 10-11 साल में काम कैसे हुआ है? क्या काम हुआ? सिर्फ एक ये है कि बस का वो है, फ्री है बस। अच्छा, सिर्फ दिल्ली में, और इसके अलावा और क्या है? बस में भी कह रहे हैं कम हो गई है, पहले जैसे 4 आती थी अब 1 आती है, ऐसा कुछ? हाँ, कम हो गई है, पहले से कम हो गई है। सही फ्री वाला एडजस्ट हो गया ऐसा मामला फिर? हाँ, वो तो भैया करेंगे कुछ दिन, 1-2 साल तो दिखाएगा ना अपना, वो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो क्या इनके काम से क्या से आकलन? नहीं, संतुष्टि नहीं है हम संतुष्ट नहीं काम से आंटी? बेटा हम तो सबसे वो कह रहे हैं मैं तीर्थ यात्रा कराता हूँ, मैं तो दिल्ली का लाल हूँ। यात्रा से क्या होगा? तीर्थ यात्रा से क्या होगा बताओ? तीर्थ यात्रा का मैं दिल्ली का लाल हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ। नहीं, हरियाणा के बोलता है यार, झूठ बोलता है केजरीवाल, कुछ नहीं है, झूठ बोलता है, ये चोर है ये। तो आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं। चलो ये तो किराए में हमारा अपना मकान है। इधर आओ भाई, लो यहाँ पे ही रहो, इधर आओ। नहीं, हमारा अपना मकान है। इधर आओ, इधर आओ, जो भी है आप इधर आओ। हाँ, तो हमारा तो ना बिजली फ्री है, हाँ, ना पानी फ्री है,
अभी 6,000 का भर के आया हूँ, हाँ। फिर से उसमें भी 2400 सीवर चार्ज ठोक रखा है। हाँ। सेकंड भी लाया, हाँ। उसमें भी वो सीवर तो कह रहे हैं मैंने एक पे एक फ्री तो दे रहा हूँ दारू। हाँ, दारू दिया तो आधे मर तो लिए। हाँ। क्या उनको आज जो ये मोदी ने चला रखी स्कीम, इसको क्यों नहीं लागू करता है यहाँ? बात तो सही है। अच्छा, ये हाँ। जो संजीवनी बूटी दे रहा हाँ, है, संजीवनी बूटी। अच्छा, तो वो जो मोदी ने कर रखा हर जगह, उत्तराखंड आयुष्मान जो, हाँ, तो उसको क्यों नहीं लागू करता है ये तो कह रहे हैं कि ये संजीवनी अपनी पार्टी को दे रहा है, अपने आप को बचाने के लिए। ये अपनी पार्टी को दे रहा है, ये हाँ। पब्लिक के लिए ये कुछ नहीं है। हाँ। ये पहले स्टार्टिंग में ये जंतर मंतर में था, अन्ना हजारे जी के साथ, तो इसके साथ कितने जुड़े हुए थे, किरण बेदी, वो दोनों बाप बेटे, प्रशांत भूषण, एक हाँ। वो क्या है, योगेंद्र यादव, बहुत थे। हाँ जी, वो जगह जगह धरने पे बैठ जाता है टकैत के साथ। तो ये सब लुटेरे हैं। अच्छा, ये भी तो कुमार विश्वास को क्यों साइड कर दिया? नहीं, तो वो बोलने वाला बंदा था, इसलिए लगा दिया साइड। और क्या, कुमार विश्वास होता ना तो इनका ये बेड़ा गर्क भी नहीं होता। ये कह रहा है कि मेरे को जेल में डाल दिया, मुझसे डर गई है बीजेपी। जेल में कर्मी उसके ऐसे, जेल में नहीं तो कहाँ डालें, स्वर्ग में डालें उसको। खराब है। हाँ, कर्मी खराब है जी। अच्छा, तो क्या ये चलो, ये स्कीम अच्छी थी तो बंद क्यों किया फिर ये दारू वाली स्कीम? ये फंस गया सी। हाँ, फिर वो जो गवर्नमेंट को फायदा होना था वो घाटे में चला गया। कह रहा है किसी किसी लेडीजों को फ्री दूंगा। अजी दे लिए उसने, पुजारियों को दूंगा, पंजाब जी में साहब तो को फूल, दूंगा। पंजाब में फूल मोहम्मद की सरकार है ना, वहाँ तो 1000 दिए नहीं है। ये कह रहा है मैं 2100 रुपया तब दूंगा जीत गया तो। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अब आपसे हम पब्लिक रास्ते में जो चल रहे हैं, लोग जो मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी राय आपके सामने रख रहे हैं, और आप खुद आकलन करें कि कौन क्या कह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी को दे देंगे 18,000 रुपये। तो कई जगह बात हुई, अपनी बात की पुजारी से करें, ये क्या देंगे, देने वाला भगवान? हाँ, देने वाला भगवान है। मुझ पर आने का है विचार या क्या? वही आएंगे और कौन आएगा? राजस्व इनकम टैक्स ऑफिसर थे बहुत बड़ा। आईआरएस में कितने सुधार कमाए हो? कोई कमी नहीं है? आगे मोहल्ला स्कूल ठीक नहीं कर रहे क्या? पहले स्कूल ठीक नहीं थे, पहले अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती थी, पहले टेस्ट फ्री नहीं होते थे, अब मिलती है दवाइयाँ, अब सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं। देखा आपने जाके पैर रखने की जगह नहीं, प्राइवेट में सरकारी स्कूल चले जाना जरा। सरकारी आरोप सही है और काम की सरकार नहीं है। चोर आदमी है, झूठा आदमी है, फ्रॉडी आदमी है और 100% डंकी की चोट पे कहते हैं। प्राइवेट तो सारे सरकारी है, वो भी सारे के सारे पहले किया था ना, और जगह जगह खोली थी। तो लेने वाले पागल घोटाले का आरोप लग रहे हैं। घोटाले सच है और क्या नाम है, आम आदमी जीतेगी नहीं, ऐसे काम करता है, काम करते ही नहीं।